छात्रों नमस्कार। मैं सिद्धि जोशी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू से बोल रही हूँ। आज मैं आपको भ्रमर गीत सार की सप्रसंग व्याख्या है वो कराऊंगी। अब मैं व्याख्या शुरू करती हूँ। सुनु गोपी हरि को संदेश, करी समाधि अंतर्गति चितुओ प्रभु को ये उपदेश। उद्धव के ब्रज गमन के पश्चात गोपियाँ उनके पास आ गईं। उनको संबोधित करके उद्धव योग साधना का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे गोपियों, सुनो गोपी हरि को संदेश। हे गोपियों, श्री कृष्ण के संदेश को सुन लो। आप करी समाधि अंतर्गति चितवो, आप समाधि लगाकर अंतर्दृष्टि से भगवान का ध्यान करो। चितवो, प्रभु को ये उपदेश, ऐसा उपदेश श्री कृष्ण जी ने आपके लिए भेजा है। वे अविगत हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। वे अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं, कभी नष्ट न होने वाले हैं, पूर्ण हैं। वे अपने आप में पूर्ण हैं, घट घट रहे समाये और सभी प्राणियों के अंदर समाये हुए हैं, अर्थात घट घट में निवास करने वाले हैं। तेई निश्चय के ध्यावो, ऐसा निश्चय करके उनका ध्यान लगाइए। सुचित कमल नयन लाए, उनका दृढ़ निश्चय से ध्यान कीजिए। ध्यान की विधि ये है कि अपने चित्त को मन रूपी कमल में लगा दीजिए, अर्थात ये धारणा बनाइए कि मन की साधना की जाए, मन को वश में किया जाए। यदि आप ये उपाय करती हैं, ये उपाय करी विरह तजोगी, यदि आप इस तरह का उपाय करेंगी तो आपकी विरह व्यथा है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मिले ब्रह्म तब आए, और भगवान स्वयं आकर के आपसे मिलेंगे। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति न होई, निगम सुनावत गाय। वेद भी ये बताते हैं या ये गा गा कर के सुनाते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात निर्गुण ब्रह्म को जाने बिना इस संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। सुनत संदेह दूसरे माधव के गोपी जन बिल खानी। सुनत संदेश, उद्धव का ऐसा संदेश सुनकर के गोपियां हैं उनके लिए ये ऐसा ही हो गया और वह बिलखने लगी, रोने लगी। सूर विरह की कौन चलावे, नैन ढरत अति पानी। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो गोपियों के विरह के बारे में क्या बताया जाए, उनके विरह की क्या बात की जाए। उनके नेत्रों से तो आंसू हैं वो ढलने लगे, अर्थात उनके नेत्रों से प्रेम जल बरसने लगे। अगली व्याख्या है। मधुकर भली सुमति मति खोई, हासी होने लगी या ब्रज में जोगे राखी गोई। मधुकर उद्धव के लिए कहा गया है। उद्धव की योग साधना का उपदेश गोपियों को अच्छा नहीं लगा। वे उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित करती हुई कहती है कि हे उद्धव, आपने तो अपनी श्रेष्ठ बुद्धि ही खो दी है। भली सुमति मति खोई, आपने भली माना अच्छी, सुमति अच्छी बुद्धि है वो खो दी है। आपने अपनी श्रेष्ठ बुद्धि ही खो दी है। यदि आप में अच्छी बुद्धि होती तो यहाँ पर योग साधना का उपदेश क्यों देते। हाँसी होने लगी या ब्रज में जोगी राखो गोई, आप अपने योग के उपदेश को छिपा कर के रखिए। गोई माने छिपा के रखना, छिपा कर के रखिए, क्योंकि ब्रज के अंदर तो हंसी होने लगी है आपके उपदेश की। योग, आप अपने योग को छिपा कर रखिए, क्योंकि ब्रज में आपके इस योग संदेश की हंसी होने लगी है। आप आत्म राम लखावत डोलत घट घट व्यापक होई, आप उस आत्मा राम परमेश्वर जो घट घट में व्याप्त है दिखलाते फिरते हो, और अपने योग के द्वारा प्राप्त निर्गुण ब्रह्म को चापे काक फिरत निर्गुण को,
अपनी बगल में दबा के फिरते हो निर्गुण को। हाँ, ग्राहक नहीं कोई, यहाँ कोई भी ग्राहक नहीं है। उसको सुनने वाला, उसको समझने वाला निर्गुण ब्रह्म का यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं है। प्रेम व्यथा सोई पे जाने, जा पे भी तो होई। प्रेम की व्यथा को वही जानता है जिस पर ये प्रेम की व्यथा मुसीबत बन कर के आई हो। अर्थात प्रेम की व्यथा को वही जान सकता है जिस पर कि कभी यह मुसीबत आई हो। जाके फटी न पैर विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जाके फटी न पैर विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तू नीरस एती कह जाने, तुम तो नीरस हो भ्रमर, तुम क्या जानो। बूझी देखी वे हुई। इसकी उन लोगों को पूछ करके देखो जो प्रेम को जानते हो। बड़ो दूत बड़े ठोर को, आप तो उद्धव श्री कृष्ण के संदेश वाहक हैं, तो बड़े दूत हैं और बड़े स्थान मथुरा से आए हैं। कहिए बुद्धि बड़ोई, और आपकी बुद्धि भी बड़ी है। अर्थात जिस तरह की बातें आप करते हैं वह भी बड़ी बड़ी है। सूरदास पुरख 61 पद कहत फिरत है सोई। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि आप तो 6 पद वाले भ्रमर हैं और मल इत्यादि पे बैठने वाले हैं, तो आप गंदगी में रहने वाले हैं और गंदी ही बातें करने वाले हैं। भाव ये है कि यद्यपि आप अच्छे हैं और आपकी ये ज्ञान की बातें गंदी है, एतत् हमारे द्वारा अग्राह्य है। प्रस्तुत पद में भोरे पर घटाकर उद्धव से व्यंग्यपूर्ण कथन किया गया है। इस पद के अंदर अन्योक्ति अलंकार है। आज इतना ही।